हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। पता है मुझे बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, बट आ रही है। तो न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर आ रहा है तो सबसे पहला सवाल ये आता है, यूके में हो आप तो कहाँ मनाएं? लंदन जाएं, स्कॉटलैंड जाएं या वेल्स, ये कहाँ? कुछ नहीं पता। तो इसी वीडियो में बने रहिए, आपको मैं सारा बताऊंगा कहाँ पे सबसे अच्छे न्यू ईयर मनाए जाते हैं। टॉप 4 ऐसी प्लेसेस जहाँ पे यूके में सबसे अच्छे न्यू ईयर मनाए जाते हैं। तो नंबर 4 पे आता है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर सिर्फ अपने फुटबॉल एरिना या फुटबॉल टीम्स के लिए फेमस नहीं है। मैनचेस्टर अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत फेमस है। अगर कोई है मेरे जैसा सिंगल, सॉरी मैं तो सिंगल हुई नहीं हूँ, तो कोई भी अगर कोई सिंगल लोग हैं या मिंगल हैं, डजंट मैटर, अगर आपको क्लबिंग बहुत पसंद है तो मैनचेस्टर इज द बेस्ट प्लेस टू गो ऑन न्यू ईयर ईव। और इसी के साथ वहाँ पे जो चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है उसका कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। स्पेशली जब आपके सामने एक 50 फीट का लंबा ड्रैगन आपके सामने आता है, जहाँ पे चाइनीज लोग सूप पीते हुए बोल रहे हैं वाह क्या बात है, तो वो उसका अपना ही अलग मजा है। इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स फायरवर्क्स तो होंगे ही होंगे रात को, वो तो कॉमन है। तो ये था नंबर 4। नाउ लेट्स गो टू नंबर 3। अब नंबर 3 पे आता है वेल्स। अब आप सब सोच रहे होंगे वेल्स में ऐसा क्या होता होगा, क्योंकि वेल्स तो एक बहुत अच्छी प्यारी सी जगह। नहीं, वेल्स में कार्डिफ और स्वानसा में भारी फायरवर्क्स करे जाते हैं, मतलब मैसिव अमाउंट, बहुत ही बढ़िया फायरवर्क्स करे जाते हैं। उसी के साथ साथ जो कोल्ड डाइव मारी जाती है ना वहाँ के सी में, उफ, मैं तो दूर से देख के खुश हूँ। बट जो लोग जाना चाहते हैं बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन होता है नेक्स्ट डे ऑल्सो। एंड वन मोर स्पेशल थिंग, वहाँ का लोगों का मानना है अगर आप रात को आफ्टर न्यू ईयर लाइक 31st न्यू ईयर ईव के बाद न्यू ईयर वाले दिन अगर आप फर्स्ट पर्सन हो जो रात को पहले किसी के घर जाते हो तो काफी लकी माने जाते हो। तो ट्राई करना, सबसे पहले आप जाओ अगर आप वहां जा रहे हो। तो ये था नंबर 3। तो अब अगर आप यूके की लिस्ट में आए हो, लंदन तो कहाँ ही रहेगा। लंदन के फायरवर्क्स वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट फायरवर्क्स में गिना जाता है। ऑफ कोर्स टॉप 10 में तो आता ही होगा कहीं ना कहीं, बट हम यहाँ यूके की बात कर रहे हैं तो स्टिल इट्स ऑन नंबर 2। लंदन के फायरवर्क्स में जाओगे, बहुत ही बढ़िया फायरवर्क, बट भीड़ इतनी होगी कि आपको पांव रखने की शायद जगह ही नहीं मिले। और लंदन में अगर फायरवर्क्स देखने जाओगे तो लंदन आई के सामने जो जगह है ना वो आपको बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे हर एक प्लेस की जगह बुक करनी पड़ती है एडवांस में। तो अभी जाओ, अभी लंदन आई के वहां न्यू ईयर सेलिब्रेशन सर्च करो गूगल में और बुक कर लो, क्योंकि टिकट बहुत जल्दी सोल्ड आउट है। अब आई हो तो एक और बोनस चीज सुनते जाओ, विंटर वंडरलैंड। लंदन का जो विंटर वंडरलैंड है ना वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो सच्ची में मूवीज जैसा लगता है, जिसमें आप मूवीज में आ गए हो। सच ए लाइटनिंग राइड्स होती हैं, खाने पीने का सामान होता है। बट एक बात याद रखना, अगर ऑफ पीक आवर्स में जाओगे तो फ्री एंट्री, वरना 6 से 7 8 पाउंड खर्च सकते हो तो खर्चो। वैसे लंदन रह रहे हो तो खर्च ही सकते हो। तो ये था लंदन। अब आते हैं नंबर 1 पे, जो कि मेरा फेवरेट है और जहां मैं जा रहा हूँ इस साल, वो है एडिनबरा, स्कॉटलैंड। हॉगमैनी फेस्टिवल, जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन चलता है। डे 1 स्टार्ट होता है हॉगमैनी फेस्टिवल के टॉर्च लाइट फेस्टिवल से, जो कि शुरू होता है एडिनबरा की पुरानी गलियों में, जहां हजारों लोग मशाल लेके बाहर घूमते हैं। और उस मशाल का मतलब ये है कि पुराने साल में जो उनके लाइफ में अंधेरा रहा वो हट जाए और न्यू साल में न्यू लाइट्स के साथ अच्छी चीजें उनकी लाइफ में आए। उसके बाद वो लाइट्स को घूमते हुए एक ऐसे पर्टिकुलर स्पॉट में जाते हैं जहाँ पे एक बड़ा सी मशाल बना के उसको जलाया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। एक अलग तरीके का न्यू ईयर, वर्ल्ड में आई थिंक कहीं पे ऐसा न्यू ईयर नहीं मनाया जाता। वहाँ पे ऐसे मशाल लेके हजारों लोग सड़क पे घूमते हैं पुरानी गलियों में एडिनबरा की। तो ये था डे 1। लेट्स गो टू डे 2। और फिर आता है 31 दिसंबर की रात, जिस दिन हर एक स्ट्रीट में म्यूजिक, लाइट्स, बैंड, फेस्टिवल, झूले, खाना पीना, हर चीज होती है। क्या चीज नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी मैं भी नहीं गया वैसे तो, बट एज फार एज आई नो ये सब होता है वहां पे। और उसका मतलब कोई जवाब ही नहीं है। इस साल जा रहा हूँ तो आई होप मैं वीडियो बना सकूं और मैं डाल सकूं, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं वहां पे क्या होता है। इसके साथ साथ जैसे ही 12 बजते हैं, उनके बैग पाइप्स, जो उनका ट्रेडिशन है न्यू ईयर, जो स्कॉटिश जो ड्रेस पाके, किल्ट पाके जो बाहर लोग आते हैं बैग पाइप्स के साथ, जो वो प्ले करते हैं, जो म्यूजिक प्ले होता है बैंड के साथ, जो फायरवर्क्स एडिनबरा कैसल के ऊपर होते हैं, वो किसी मूवी से कम नहीं है। वो आई कांट एक्सप्लेन दैट। जो ये धमाल होता है इसको आप भूल नहीं सकते। तो वंस इन अ लाइफ इफ यू आर इन यूके, एडिनबरा में एक बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाओ। अब आता है डे 3, जो कि सबसे क्रेजिएस्ट और फनीएस्ट डे भी कहते हैं, जिसे कहते हैं लूनी डुक डे। वहां का लूनी डुक, लूनी मीन्स क्रेजी एंड डुक मीन्स डिप। लोग सुबह सुबह ठंडे पानी में अपना हैंगओवर उतारने के लिए डूब जाते हैं, डूबते नहीं, डिप करते हैं, मतलब डुबकी मारते हैं।
ताकि उनका हैंगओवर उतरे, पुराने सारा साल की जो भी बुरी यादें हैं सारी निकल जाएं। न्यू ईयर को वेलकम करते हैं कि लेट्स वेलकम द न्यू ईयर विद गुड एनर्जी एंड हाई जोश। और लोग सिर्फ नॉर्मल कपड़ों में नहीं जाते, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आए होते हैं। ऐसा लगता है कोई सुपरमैन आया है, कोई बैटमैन आया है, कोई सेंटा क्लॉज आया है, कोई स्पाइडरमैन आया हुआ है। बहुत ही फनी होता है, बहुत ही मजा आता है। लोग उछल उछल के बाहर आते हैं, लगता है मरमेड्स बाहर आ रही है पानी। तो जरूर जाना 3 के 3 दिन। हाँ, एक बात याद रखना, होटल के प्राइसेस आसमान छूते हैं वहां पे, क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा था, लाइक £1000 फॉर 3 days, नो फॉर 1 day एक्चुअली। सो अकॉर्डिंगली ट्राई करना, एडिनबरा के अंदर होटल मत लेना, आसपास अराउंड 20 miles यू विल गेट अ गुड होटल विद गुड रेट्स। सो ये था एडिनबरा का न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेशन। तो दोस्तों ये थे यूके के वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशन जहाँ पे न्यू ईयर मनाया जाता है। कमेंट करके जरूर बताना आप कहाँ गए थे, कैसा सेलिब्रेशन रहा और कौन सी जगह जाना पसंद करोगे। मेरा फेवरेट है एडिनबरा, स्कॉटलैंड, हॉगमैनी फेस्टिवल। अपना जरूर बताना कमेंट करके। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एंड बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर अच्छी वीडियोस आने वाली है। हर साल बोलता हूँ बट मैं बहुत बिजी हूँ। सो डेफिनेटली बहुत जल्द सारे इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स बहुत सारे आने वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। Till the time, take care. Bye.